वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें। तो दोस्तों, हमारा आज का टॉपिक है सुपरवाइजरी फंक्शंस ऑफ आरबीआई। ये फंक्शंस ऑफ आरबीआई का थर्ड फंक्शन है। इससे पहले के जो दो फंक्शन है वो हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो आज हम थर्ड फंक्शन पढ़ेंगे, सुपरवाइजरी फंक्शन। तो चलिए देखते हैं सुपरवाइजरी फंक्शन का फर्स्ट फंक्शन क्या है। लाइसेंसिंग ऑफ बैंक्स। टू स्टार्ट एनी बैंकिंग बिजनेस इन इंडिया इट इज़ मैंडेटरी टू टेक लाइसेंस फ्रॉम आरबीआई। कोई भी बैंकिंग बिजनेस शुरू करना है अगर इंडिया में, तो ये आवश्यक है कि आप पहले लाइसेंस लें आरबीआई से। बिफोर अप्रूविंग द लाइसेंस आरबीआई चेक्स द मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ कैपिटल, रिजर्व एंड लिक्विड एसेट्स आर फुलफिल्ड बाय द बैंक और नॉट। लाइसेंस देने से पहले आरबीआई चेक करता है कि जो बैंक है उसके जो कैपिटल की रिक्वायरमेंट है वो बराबर हैं, रिजर्व्स उसके बराबर हैं, या लिक्विड एसेट्स जो हैं वो उसकी सही हैं कि नहीं है। और अगर इन सब को वो फुलफ़िल कर देता है तो आरबीआई उसे लाइसेंस दे देती है। इट आल्सो कंट्रोल्स द एक्सपेंशन ऑफ बैंक ब्रांचेस बाय ब्रांच लाइसेंसिंग पॉलिसी। अब जो आरबीआई की ब्रांच लाइसेंसिंग पॉलिसी है उसके तहत ये बैंकों की जो ब्रांचेस हैं उसमें वृद्धि होती है उसको भी कंट्रोल करता है। बी देखते हैं, जो दूसरा फंक्शन है सुपरवाइजरी फंक्शन का, इंस्पेक्शन ऑफ बैंक्स। द आरबीआई इंस्पेक्ट द बैंक एट वेरियस फील्ड्स लाइक ब्रांच एक्सपेंशन, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, मोबिलाइजेशन ऑफ डिपॉजिट्स, क्रेडिट पोर्टफोलियोज मैनेजमेंट, इन्वेस्टमेंट मैन पावर प्लानिंग एक्सेट्रा। अब आरबीआई है जो वो आरबीआई है वो क्या करता है, इंस्पेक्ट करता है बैंक को बहुत सारी फील्ड में। जैसे कि ब्रांच इंस्पेक्शन करता है, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर उसका चेक करता है बैंक का, मोबिलाइजेशन ऑफ डिपॉजिट्स के डिपॉजिट्स को कैसे मोबिलाइज किया जा रहा है, क्रेडिट पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की जो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट है वो कैसे जा रहा है, इन्वेस्टमेंट कैसे हो रही हैं, मैन पावर प्लानिंग कैसी है बैंक के अंदर। तो ये इंस्पेक्शन ऑफ बैंक के तहत आता है। सी पॉइंट देखते हैं, कंट्रोल ओवर मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के ऊपर कंट्रोल करता है आरबीआई, जो कॉमर्शियल बैंक है या जो बैंक्स हैं उनके ऊपर। ऑल द मैनेजमेंट ऑफ द बैंक इज़ कंट्रोल्ड बाय द आरबीआई। जो बैंकों का सारा मैनेजमेंट है वो आरबीआई के द्वारा ही संचालित किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है, चलाया जाता है। वेदर इट बी एन अपॉइंटमेंट और रीअपॉइंटमेंट और द टर्मिनेशन ऑफ चेयरमैन। अपॉइंटमेंट करनी है चेयरमैन की या उसे हटाना है, ये भी आरबीआई ही डिसाइड करता है। द सिलेक्शन ऑफ सीईओ ऑफ द प्राइवेट बैंक। जो प्राइवेट बैंक है उसका चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, उसका सिलेक्शन इज़ टू बी अप्रूव्ड बाय द आरबीआई। जब आरबीआई उसे अप्रूव करती है तभी वो बनता है, नहीं तो वो नहीं बनेगा। जो चौथा फंक्शन है सुपरवाइजरी फंक्शन का, या डी, ऑडिट है। ऑल कॉमर्शियल बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू गेट देयर बैलेंस शीट। सभी जो कॉमर्शियल बैंक्स हैं उनका बैलेंस शीट बनाना मैंडेटरी है। प्रॉफिट लॉस अकाउंट ये भी बनाना जरूरी है। ऑडिटेड बाय द अप्रूव्ड ऑडिटर्स ऑफ द रिजर्व बैंक, क्योंकि जो ऑडिटर है अप्रूव किया गया है रिजर्व बैंक के द्वारा, वो ऑडिट करेगा और चेक करेगा जाके बैलेंस शीट और प्रॉफिट लॉस अकाउंट को बैंक के। तो ये जो है वो ऑडिटिंग फंक्शन है सुपरवाइजरी का। उसके बाद आता है अदर्स। इसमें क्या है, ऑल द कॉमर्शियल बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू इंश्योर देयर डिपॉजिट्स विद द डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। और जो सारी जो कॉमर्शियल बैंक हैं उनके अंदर जितना भी पैसा या जितना भी डिपॉजिट है उसको उन्हें इंश्योर कराना पड़ेगा डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन जो है उसके तहत इंश्योर कराना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये थे हमारे सुपरवाइजरी फंक्शन। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।